तो मैंने सोचा है कि जिस तरह इस्लामाबाद में मैंने किसी को नहीं बताया और बहुत कम लोग जो लोग फ़ोन पे कभी दुआ करते थे जो करवा रहे थे, या यहाँ पर लाहौर में मेरे घर वालों के अलावा मेरे ख्याल सिर्फ इकबाल साहब को पता था या अमार को, और ज़िरवा को सिर्फ मैंने बताया एक हफ़्ता पहले, लेकिन उसका भी मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था उसको हैंडल करे वो। उसके अलावा नोबडी नोज़। और वहाँ पर ऐसे लोग मिलना भी चाहते थे जो बेचारे जो कैमरा में नहीं आना चाहते थे, या कुछ कुछ मसाइल थे। वहाँ के मसाइल और हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री, मतलब सारे हायर अप्स, वो बेचारों के मसाइल तो हैं लेकिन वो कैमरा में नहीं आते, या उनकी फैमिलीज़ हैं जो भी हैं। तो मैंने बुला लिया। ये डिफरेंस था कि ये रिकॉर्डिंग के लफड़े नहीं थे, मैं भी इजी था। ठीक है सर, ठहर जाएं, सर आवाज़ चली गई है, सर आवाज़ आ गई है, सर सिग्नल चले गए हैं। दूसरे ये मसले नहीं थे कि कैमरे में को वो तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, फ़लाँ की हालत तो नहीं आ रही, फ़लाँ तो नहीं आ गया। लोग भी ज़रा ओपनली बोल रहे थे। और मैंने आई थिंक वी स्टार्टेड अराउंड 6 एंड आई फिनिश्ड इट अराउंड 11 मे बी। और लंगर शंगर करके बाकी चले गए। बाकी वो हम आपस में बैठे रहे फीडबैक के तौर पे, जो भी था एक्सपेरिमेंट नया था। इसी तरह दूसरे सिटीज़ में भी मैंने सोचा है कि बीच बीच में वहाँ के स्पेसिफ़िक लोग जो काम कर रहे हैं, या जिन्हें वो कर रहे हैं तो वही आगे दुआ वालों को बुलाएंगे ना, मैं तो नहीं किसी को जानता, वो काम कर सकते हैं तो उन्हें गाइड किया। जैसे वहाँ उन्होंने सीखा कि वो खुद दुआ इतनी देर से करा भी रही थी, वो लोग बड़े कह रहे थे कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स रिजल्ट्स बिल्कुल अपोजिट थे और वो समझ नहीं आ रही थी क्यों है। तो वो ओपन हुआ कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये उनकी फ़ॉल्ट है या ये वो गलती कर रहे हैं, और अभी भी नहीं एडमिट कर रहे थे। कि एक केस था जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में नेक लोग थे, उनके मुर्शद पर्दा फरमा गए, उन्होंने उनसे बहुत प्यार किया हुआ था, लेकिन उनके बरखुरदार अब थे उनके साथ। वहाँ पे होटल में वो खातून जो थी फौत हो गई हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। तो उन्हें इरम ने भी बहुत दुआ कराई, मैं भी कराता रहा। तो मैं उन्हें बार बार कहता था कि आपसे किसी से ना बदतमीज़ी हो गई है, गुस्ताखी हो गई है, वो आप माफ़ी मांग लें। और वो बस ये कहती थी कि आप फ़ोन पे ही रहें 24 घंटे मेरे साथ, या इरम दुआ कराती रहे। फिर वो कोमा में ही चली गई। मैं सुकून आता था, लेकिन वो 100% ठीक नहीं होती थी, और बच्ची भी उनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पे पैनिक थी, माँ थी। इसी तरह मियाँ साहब, अब वो आए थे, वो तो फौत हो गई पिछले साल। बच्ची अब काफ़ी हद तक उसमें चेंज थी, उस बात भी समझ, लेकिन उसने एडमिट कुछ नहीं किया हुआ था, जो कि इरम भी उन्हें कह चुकी थी, मैं भी कह चुका था, मैं छोड़ दिया। अब उन्होंने आके, उसके वालिद ने बड़ा ही दुखड़ी अंदाज में कहा कि मेरा कारोबार डूब गया, मेरी हर चीज़ डूब गई है, मैं इतनी चैरिटी करता हूँ, मैं ये करता था, वो करता था, और अब तो ये हाल है कि मैं जो भी कर लूँ तो वो चीज़ उल्टी मेरे पे पड़ती है, और ऐसे होता है वैसे होता है, बेइज्जती होती है अच्छे काम की भी। और मैं तो मुझे नहीं कहना पड़ गया कि आपके मुर्शद हैं, तो उन्होंने कहा जी हैं। तो मैंने कहा जी मेरी उनसे बात करा दें कि जी वो पर्दा फरमा गए हैं। मैंने कहा आपसे राज़ी थे जी, वो तो बहुत राज़ी थे। मैंने कहा आपको उनसे क्या मिला? तो जवाब तो बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने अल्लाह के करीब कर दिया और सारा। मैंने कहा अगर उन्होंने आपको अपनी पहचान दी, अल्लाह की पहचान दी, तो उनके जाने के बाद या कोई गलती हुई है ना? जिस दिन से ये मसले शुरू हुए मुझे वो बताएं क्या हुआ। कहते हैं कि हम उम्रा करने गए हुए थे और इतने साल पहले, और बस उम्रे से वापस आए हैं तो पहले बेगम बीमार हुई, और कारोबार में मेरी डील्स ऐसे हुई वैसे हुई, एक चीज़ गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई। तो इसका वो बता रहे थे। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी उम्रे पे कुछ हुआ है क्या? तो आपने दुआ बहुत बड़ी मांगी है, अब तो आजमाइश आ गई है, आपने दर्जा को बहुत बड़ा मांग लिया, मुझे नहीं पता क्या किया आपने।
तो आजमाइशें हैं, जान की भी, माल की, औलाद की, बेगम चली गई, बच्चे का भी मसला था सारा। कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे तो कुछ नहीं पता होता। मैं कहीं मदीना शरीफ में कुछ हुआ है तो कहते हैं कि एक छोटा सा वाक़या हुआ था। तो वो क्या हुआ था? कहते हैं वो तो असल में बल्कि हम ठीक थे। मैं कहा जी हुआ क्या था? कहते हैं वो उनकी पीर साहब के जो बेटे हैं ना, वो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं। वो हमें लेके गए थे, हम यूनिसेफ लेके गए थे और वहाँ पर कमरे में उन्होंने ना मेरे बेटे से कहा कि मेरी सिगरेट ला दो। स्मेल किस चीज़ की आ रही है? कोई कुकिंग कर रही है? अच्छा लंगर की है शायद, पता नहीं। तो कहते हैं कि वो ना मेरी बेगम साहबा उनसे लड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि आप मदीना मुनव्वरा में सिगरेट पियेंगे होटल में। तो उन्होंने आगे से उन्हें कहा कि आप मेरे मामले में ना बोलें। तो मेरी बेगम साहब गुस्सा चढ़ गया। वो पीर साहब की तो बहुत लाडली थी, पीर साहब तो उनसे बहुत प्यार करते थे, शायद उनका नाम ही आफिया था। तो मैं कभी किसी खदशे का इजहार करता था तो वो कहते तुम्हें क्या फिक्र है, तुम्हारे साथ आफिया है। लेकिन उन्होंने बरखुरदार से ठीक ठाक लड़ाई लड़ी। मैं कहूँ बरखुरदार उनके साथ शुरू से थे या अभी पीर बन के बैठ गए थे? मैंने कहा नहीं, वो अपने वालिद के बहुत ताबेदार थे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं अनाउंस किया था खलीफा ये वो फलां, लेकिन ये थे और ये भी हमारे से बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा उन्होंने क्या कहा था? कहते जो उन्होंने बद्दुआ दे दी थी, उनके मुंह से कोई बात निकली थी। उन्हें अब याद कि उन्होंने ये कहा था। मैं क्या उससे कुछ भी 1 इंच इधर उधर हुआ है? कहते नहीं। मैं कहा अल्लाह के बंदे, जब मैं इतने सालों से तुम लोगों को कह रहा हूँ, और तुम्हारी बीवी को भी कहता था। कह रहे जी वो कहते थे कि हम सही थी, मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी। These are worth learning. हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी बीबी, आप अभी घर में हो या अभी बस स्टैंड पे ही हो? आप कह रहे थे ना कि हम बस स्टैंड पे आए और वापस आ गए थे। नहीं, वापस आ गए थे, दोपहर को निकले थे ना, तो फिर हम वापस आ गए थे। अच्छा नहीं, वो मुझे भी आपको कहना याद नहीं रहा था कि आज चूँकि हालात सड़कें ब्लॉक हैं और आप शायद ओकाड़ा या सहीवाल से कह रहे थे आना है। जी, तो मेरे जहन में यही था कि वो तो आप नहीं आ सकेंगे, या काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हम यहाँ फंसे हुए वहाँ फंसे। मैंने मना भी किया था। नहीं, हम फिर वहीं से वापस आ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं कोई गाड़ी नहीं जा रही ना, फिर हम वापस आ गए। अच्छा जी, तो आपके मियाँ भी अब पास हैं? स्पीकर पे है फ़ोन? मैं इधर दुआ सेशन में ही हूँ और मैं स्पीकर भी कर लेता हूँ फ़ोन। तो इधर ही हैं। मैं इसी पे रहने दूँ या आप लोगों ने ब्लूटूथ पे करना? ठीक है, तो आप मुझे बताएं या वो बताएंगे, कौन बताएगा कि मसला क्या है आपको और कब से है? सर मैं बता दूंगी आपको। आपकी शादी अपनी सगी खाला के घर हुई है? जी, खाला के घर। और आप ये कह रही हैं कि आप तो शादी होके 2003-4 में आई हैं, 20-21 साल पहले। 2004 में जी, 4 में आई हैं, 20 साल पहले। लेकिन इनके घर में ये मसला जो है वो खाला की डेथ के बाद से है। हाँ जी, खाला की डेथ के बाद ठीक था सब कुछ। उनकी डेथ हुई है 83 में, उसके बाद ये मसाइल शुरू। खाला की डेथ से पहले सब कुछ ठीक था? जी बिल्कुल, कारोबार माशी सब ठीक था। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले क्या होना शुरू हुआ? सबसे पहले ये 83 में डेथ हुई है उनकी? 83 में उनकी डेथ हुई। 1 साल वो बीमार रही हैं और उनका पता नहीं था किसी को भी कि क्या हुआ है। उन्हें एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो इतना ज्यादा मसला नहीं था कि बिल्कुल वो गुमसुम हो गई थी। बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी एंड पे आके ना। फिर वो जैसे नेबर से कोई आता है तो उन्होंने कहा कि आप इनको दम करवाया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो कोई दम नहीं करवाया। फिर उन्होंने किसी का बताया कि इनको दम करवाएं, तो उनको लेके आए, साथ ही से करीब रहते थे। तो उनको लेके आए, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि इनका तो इनके किसी ने कुछ किया हुआ, लेकिन इनका ना वो जो भी किया गया ना वो मोहलत पूरी हो चुकी है, तो मैं पानी दम कर देता हूँ, तो या तो ये ठीक हो जाएंगी या फिर अगले घर चली जाएंगी।
तो पानी खैर उन्होंने दिया है, तो अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई। पानी उनको पिलाया तो अगले दिन खाला की डेथ हो गई। खाला की डेथ के बाद फिर घर वालों ने देखा है कि घर पे ना खून के छींटे दोपहर के टाइम, जवाल के टाइम पे गिरते हैं और रोजाना गिरते हैं। रोजाना जब उन्होंने देखा है कि रोज ही गिर रहे हैं, तो फिर उसके बाद बस हालात जो है वो डाउन ही, माशी तौर पे भी वैसे भी मसाइल ही मसाइल शुरू होते गए आहिस्ता आहिस्ता। काफी ज्यादा इनके मसाइल रहे, ये काफी गए हैं इधर उधर इलाज करवाने, तो किसी की समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या मसला है। फिर ये कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये मसला जो है ना ये आम लोगों का नहीं है। जिनकी समझ में आता था ना सर, वो छोड़ जाते थे, वो कहते थे माजरत कर लेते कि नहीं हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते इसको, ये बहुत सख्त किस्म की है, जो भी मखलूक है वो सख्ती करते हैं हम पे भी, तो हम नहीं कर सकते, छोड़ जाते थे। फिर कुछ लोगों ने, एक दो ने ये कहा कि आप ना ये आम लोग के चक्कर में ना पड़े, इनके ये नहीं कुछ भी कर सकते, तो आप कोई अहले नजर, कोई बुजुर्ग हस्ती होगी जो आपकी इनसे जान छुड़वाएगी, क्योंकि ये बहुत पुराना मसला है। तो इस तरह से काफी करते रहे कोशिश। उसके बाद भी फिर क्योंकि मेरे साथ भी मसला था, शादी से पहले भी मैं भी ऐसी डर जाती थी, ख्वाब उल्टे सीधे आना, जैसे कोई पीछे लगा है, जूता गुम हो गया, ये वो, इस तरह से ना डर भी जाती थी, जिस्म पे वजन बढ़ जाना। तो जब मेरी शादी हुई है तो उसके बाद ये मसाइल हमारे ना और ज्यादा शिद्दत आ गई इनमें। तो बेटा, मेरा बड़ा बेटा जो 2005 में वो पैदा हुआ, तो उसके बाद वो 10 दिन का था जब उसका हमने नाम रखा। उसके बाद वो बिल्कुल पहले ठीक था, 10 दिन तक पैदाइश के बाद वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही हमने उसका नाम रखा है, 10 दिन का हुआ, नाम रखा, उसके बाद वो बीमार, वो दिन और आज 19 साल का हो गया, वो बीमार ही है। उसके हम, आप यकीन करें कि हम हर टाइम बस डॉक्टर के पास, कभी किसी बाबे के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, यही चलता रहा। क्या नाम रखा उसका? नाम भी हमने इतने अब उसका नाम ज़िशान है। नहीं, तब क्या नाम रखा था? उस वक्त उसका नाम पहले हमने हसनैन रखा था, फिर चेंज किया तो फिर अहमद रखा उसका नाम। अहमद नाम चलता रहा। फिर अहमद नाम जो है, ये जब 9th में उसका एडमिशन के लिए भेजना था, फिर हमने उसका नाम चेंज किया। बस ऐसे ही लोग कहते थे चेंज कर दे, नाम चेंज करके देख लें, हो सकता है नाम चेंज करने से। क्या वो बीमार रहता था या और कोई मसला था उसको? बीमार हर टाइम बीमार, डॉक्टर के पास। इसका गले का इंफेक्शन, चेस्ट इंफेक्शन, सर्दियाँ आती थी तो हर वक्त नमूनिया, इतनी दफा उसको नमूनिया, क्या समझ नहीं आती थी कि हम उसको, फिर सांस, जैसे बच्चा रोता है तो एक में सांस में चला जाता है, इस तरह से कई दफा तो जैसे बस मरते मरते बचा। बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था, हर टाइम समझे कि हमारे हाथों में दवाइयां और हम डॉक्टरों के पास या फिर किसी बाबे के पास बैठे दम करवाने उसको, ये था। और अभी तक भी यही हाल है। अब फिर मैट्रिक में जब वो आया, तो मैट्रिक के जब कोरोना था ना, तब उसने मैट्रिक के एग्जाम दिए। उस वक्त उसकी स्टडी का बिल्कुल स्टॉप हो गया, उसको पढ़ाई नहीं जाता था। हालांकि वो बहुत ज़हीन, माशाल्लाह, शुरू से फर्स्ट पोजीशन, यानी कि पोजीशन होल्डर बच्चा, पढ़ने वाला और शौक से पढ़ने वाला, ये नहीं कि हम जबरदस्ती, नहीं, शौक से पढ़ने वाला। फिर ये हुआ कि मैट्रिक में आके उसको बिल्कुल स्टॉप हो गई स्टडी। वो कहता था मामा मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, मेरे सर में दर्द, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है, मुझे बचा ले। ऐसे रोने लग जाता था ऊंची ऊंची ना, कि मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से खैर कोई अल्लाह का बंदा मिला, उसने कुछ दम वगैरह किया इसको, तो इसने एग्जाम दिया और 1092 माशाल्लाह से इसने मार्क्स लिए, मैट्रिक में पोजीशन ली। तो उसके बाद ये था कि इसको स्कॉलरशिप पंजाब कॉलेज, मुख्तलिफ कॉलेज से खुद फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप इसको हमारे कॉलेज में लेके आए। प्री क्लासेस इसने पंजाब में ली, तो पंजाब में भी माशाल्लाह 2 माह जो है ये इसकी फर्स्ट पोजीशन रही। उसके वहाँ कॉलेज वालों ने फिर इसको 100% स्कॉलरशिप दिया, पंजाब कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दिया, बेहतर हो गया था। उसके बाद 2 माह ही गया, फर्स्ट पोजीशन लेता रहा 2 माह में, जब भी टेस्ट वगैरह होते रहे। उसके बाद फिर ऐसे एक दिन ये कॉलेज में बैठा हुआ है, इसने बताया कि घर, कहता कि मैं कॉलेज में बैठा क्लास ले रहा था, तो मेरे कान में जैसे आवाज़ आई है कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें पढ़ने तो नहीं देंगे।
वो दिन और आज का दिन 2 साल हो गए हम खज्जल होते हुए कि नहीं इसकी स्टडी नहीं, इसका कहता था बस मेरे दिमाग को ही कुछ होता है। आप यकीन करें कि इतना ये डिप्रेशन में चला गया था कि रोता था ऊंची ऊंची कि मामा मैं क्या करूँगा, मैं इसने इतनी इस चीज़ की टेंशन लेकर मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं क्या करूँ, मेरा क्या बनेगा। हम इसको समझाते थे कि बेटा नहीं ऐसे नहीं सोचते। बड़ी मुश्किल से इसको उन चीज़ों से निकाला कि अल्लाह है ना, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इन 2 सालों में हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ इसको दम नहीं करवाने लेके गए। कोई कहता था नजर लग गई है, कोई कहता था किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन मसाइल वही थे पुराने चले आ रहे। अब उसकी एजुकेशन खत्म हो गई। छोटा बेटा वो 12 साल का है, उसका भी यही है, स्कूल जाता है, 2 दिन गया, तीसरे दिन स्कूल से फोन आ जाएगा इसकी तबीयत खराब हो गई है, ले जाए। उसका भी यही हाल है। ताकि नमाज भी बच्चे पढ़ते हैं ना, सर में दर्द शुरू हो गया। तो सांस का मसला हो गया, वो उसको एलर्जी थी। डॉक्टर ने मैटिक का और इसे रेगुलर दे रहे थे हम, टेबलेट लिख के दी हुई थी कि 13-14 साल तक इसको रेगुलर देनी। वो देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेबलेट देते हैं, उसके बावजूद उसकी आए दिन तबीयत खराब। अब वो उसको शौक था कि मैं कुरान पाक हिफ्ज करना है। हम डरते थे कि ये स्कूल का नहीं पढ़ने दे रहे, तो कुरान पाक कहाँ, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ने देते, घर पे पारा पढ़ा वो नहीं पढ़ने देते, तो कुरान पाक कहाँ हिफ्ज करने देंगे। खैर उसने बच्चे ने जिद की, हमने भी अल्लाह तवक्कल के अल्लाह ताला रास्ता निकालने वाला। उसको भी मदरसे में अब जाता है, मदरसे में भी ऐसे ही है, हफ्ता 10 दिन जाता है, तबीयत खराब, कभी बुखार हो गया, कभी गला खराब हो गया, कभी कुछ पेट में, हर वक्त पेट में दर्द की शिकायत। वो हम सबके मैदे ऐसे हुए, पेट में मसला रहता है सबके, कभी मोशन आ रहे हैं, कभी कब्ज हो गई है, कभी गैस प्रॉब्लम है। बच्चे के, इसको छोटे वाले को तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम। तो आप दोनों को क्या है, आप कह रहे थे घर में पता नहीं क्या होता है या ऊपर की मंजिल में कुछ होता है, फोन तो आपने मुझे ये किया था। और खैर आप सुनाते जाएं सारा जो भी हाँ जी बोलते वो ये है सर के हमारा ये कि दिमाग पे जैसे ना अटैक होता है, जो भी होता है ऐसे दिमाग हो जाएगा सुन कि जैसे कुछ समझ नहीं आती क्या करना। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते मैं भूले जा रही हूँ मुझे क्या बात करनी। मैं बड़ा जोर लगा के बड़ा अपने आप को बैठी हुई हूँ कि नहीं मैंने बात करनी है, आज मैंने जरूर बात करनी है। अभी हमारे जिस्म ठंडे हो जाते हैं। अभी सुबह से क्योंकि हमने पहले आना था, आ नहीं सके, तो यही सोचते रहे कि चले कॉल कर लेंगे। अब सुबह से जिस्म हमारे ठंडे हैं, बिल्कुल यख ठंडे जैसे बर्फ में लगे, और दिमाग जैसे खिंचाव नहीं आ जाता है। अभी कौन कौन आपके पास कौन कौन बैठा हुआ है घर में? अभी कोई भी नहीं, अभी मैं अकेली बैठी हूँ, वो दूसरे कमरे में बच्चे और हस्बैंड। नहीं, आपके हस्बैंड और बच्चे सब पास? मैंने कहा था कि स्पीकर ऑन करके पास बिठाओ सबको। अच्छा नहीं, मैं बुलाती हूँ, सबको बुला लूँ, बच्चों को भी बुला लूँ। बेबी 12 साल से बड़े हैं ना बच्चे, आपके 2 बच्चे हैं। एक 12 साल का जी, एक 12 साल का जी, उसको भी मसला तो आ रहा है ना? हाँ जी, मसला उसको भी है जी। और मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। बोलो, मैंने सबको बुलाया। हेलो हेलो जी,
जी सर। आप घर में 4 लोग हैं, आप हैं, खामद हैं और 2 बेटे हैं। जी जी सर। हम्म। हाँ जी ऐसे ही। तो ये सभी लोग जो हैं ये आज चारों आ रहे थे लाहौर मेरे पास? नहीं, हम तीनों आ रहे थे, हस्बैंड नहीं आ रहे थे। क्यों? स्कूल जॉब करते हैं ना, टीचर हैं। नहीं नहीं आज नहीं। स्ट्राइक, हाँ जी। आज वो टीचर है ना, जॉब करते हैं, टीचर हैं। तो आज स्ट्राइक थी ना, तो वो उधर थे, इसलिए हम तीनों आ रहे थे, दोनों बेटे और मैं आ रही थी। नहीं, पिछले हफ्ते क्यों नहीं आ पाए थे? पिछले हफ्ते बारिश मौसम की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना था ना, तो फिर बारिश की वजह से मौसम नहीं ठीक था, रात तक बारिश दिखा रहे थे, आप लोगों को इसलिए फिर हम आप लोगों को मेरा या इस तरीका इलाज का किसने बताया था? सर हमने इधर यूट्यूब पे, टिकटॉक पे ना आपकी वीडियोस देखी थी, तो तो वहां से हम फिर देखा कि हमें इधर गांजा तो आप वीडियोस लोगों ने देखी, आपको यूट्यूब बात की करते सारी हुए। वीडियोस देखी, तो जी। उसमें आप लोगों को अपने मसले का हल नज़र नहीं आया था? या आपको अपने नहीं, जैसी कुछ कोई समझ नहीं फैमिली नज़र आता। नहीं आई थी? कुछ लोगों की वीडियोस हैं बीच में नहीं कोई, जो अपनी कहानी नहीं इसी सर तरह उसमें सुना हम, रहे हैं लाइव में, या चीखें भी मार रहे हैं, या उनकी हालत उस तरह की हो रही है, पढ़े लिखे लोग ही हैं तो। सर कुछ वीडियोस हमने सारी तो नहीं देखी, लेकिन कुछ देखी, उनमें हमने कोई भी ऐसा मसला नहीं देखा, यानी कि हमें लगा कि हम, हमारा मसला जो है ना वो आपको अलग नहीं ही है, लगा, कोई ऐसा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने घर में सूरह रहमान लगा के आंखें बंद करके खुद सुनी थी? जी सुनी, शुरू की हमने, चारों, हम चारों बैठ के सुनते थे। चारों बैठ के? घर में आप 4 ही हैं ना, और कोई नहीं है? और ये वही हाँ घर जी, है नहीं जो खाला जी वाला घर है, या नहीं चेंज हो गया हुआ है? नहीं, ये वो चेंज कर लिया था ना हमने घर, खाला वाला जो घर था 1 साल बाद ही शादी के चेंज कर लिया, फिर हमने कर लिया, फिर उस घर को भी हमने चेंज किया। अब ये तीसरी चौथी जगह पे हम आए हैं, क्योंकि यही कहते थे कि चेंज कर लें, घर चेंज कर लें, घर में असरात हैं, लेकिन कुछ जहाँ भी हम जाते थे यही कुछ होता था। तो असरात अब ये आपके साथ ही चौथी चले जगह। जाते थे ना? इसका जी मतलब है ऐसे ही था। मसला घरों में नहीं था, मसला तो आप लोगों के जी साथ था। हम्म। जी तो ऐसे ही, सूरह जी ऐसे रहमान आप लोगों ने घर में लगाई, दिन में 3 बार या एक बार लगा के 7 दिन सुनी थी? तीन, 3 बार, एक हफ्ता पूरा हमने 3 बार सुनी 3 बार सुनी। दिन में। आप जी चारों ने सुनी तो क्या फ़र्क पड़ा था? ये तो आसान सी तो ना। काफी बेहतर सुकून महसूस होता था। वो जो हम्म। मसाइल जो मैं बता रही थी ना आपको कि रास्ते में ऐसे चीजें गिरती थी, वो भी नहीं था, वो भी खत्म हो गया था। फिर हर वक्त दिमाग पे, जहन पे बोझ रहता था, वो भी काफी बेहतर महसूस हो रहा था। रास्ते में क्या चीज़ें गिरती थी, मुझे समझ नहीं आई। रास्ते में जहाँ से गुजर, जैसे चौराहा होता है ना, हम्म। तो उस जगह पे कभी माश, काले माश होते हैं ना, वो गिरे होते थे, वो तो लोग कभी अंडे। नज़र उतार के फेंक ही देते हैं, लोगों का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सर, वो ये था ना कि रास्ते बदल के भी देख लिया कि 17 साल से ये मुसलसल हफ्ते में 1-2 बार तो लाजमी होता था, और रास्ता भी चेंज करके देख लिया कि चलो ये रास्ता चेंज कर लेते, इतना इधर भी रास्ते से वो लेकिन लाजमी होता था। आप लोगों का ध्यान रास्ते में ही रहता था कि अंडा पड़ा हुआ है कि नहीं, माश पड़ी हुई है कि नहीं, ढूंढ ही छोड़ते थे आप भी। गोश्त पड़ा हुआ है कि नहीं, यानी आप लोगों ने भी ढूंढना ही होता था कि पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो वो आप लोगों के ख्याल में किसी न किसी ने जादू करके फेंका होता था, पता नहीं, और कुछ नहीं समझ आती थी कि क्या था। आप लोगों को उधर से गुजरना ही पड़ जाता था, या वो हाँ जी, आपके बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है? ऐसे ट्रैफिक था ना कि ट्रैफिक में से गुजरना ही पड़ता था उधर से ही। हम्म। और तो फिर बस, फिर वो आपके ख्याल में वो आप पे उसके असरात आ जाते थे? हाँ जी, यही होता था सर। आप यकीन करें कि घर में लड़ाई किसी ना किसी छोटी सी बात पे, कोई टेंशन शुरू हो गई है, एक दूसरे से सा बिला वजह गुस्सा आ जाएगा दिमाग में। इसने इधर घुसना है, तू बैठ के। अच्छा। हाँ, तो फिर घर हमने ये चौथी जगह पे हम आए हैं, और जो भी हम घर लेते थे ना, उसकी बुनियादों में पानी आ जाता था और दीवारों में दरारें आ जाती। अभी हमने खुद बनाया घर, प्लाट लेके खुद घर बनाया, इनकी अपनी निगरानी में सर, उसके बावजूद अब इसकी दीवारों में भी दरारें आ गई। वो तो कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट होता है, नीचे बुनियादों का मसला होता है। सर चौथी जगह पे आए हैं, चौथी जगह पे यही मसला होगा। फिर आप दोनों की शुआएं इतनी स्ट्रांग हैं, रेडिएशन आप लोगों की इतनी स्ट्रांग है,
तो असल बात यह है कि बच्चे भी पास बैठे सुन रहे हैं ना, और मियाँ साहब भी सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। और हाँ जी बिल्कुल। आप सब दोनों की आपस में दोस्ती कितनी है? दोनों की, अगर हम फ्रेश हों तो फिर तो बहुत दोस्ती है। और लड़ाई कितनी है? और लड़ाई पता भी, वही मैं आपको बताऊंगी, एकदम से हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा इतना आएगा किसी पता भी नहीं चलता किस बात पे आया। और फिर थोड़ी देर बाद जब थोड़ा साथ कम होते हैं कह लें, तो बिल्कुल ठीक होते हैं, जैसे कुछ हुआ। अच्छा, तो आप चारों ही हैं? जी जी। आप लोगों को तो सबने यही बताया है कि जिन है, भूत है, जादू है। जादू का बताया होगा, जादू हुआ है, असरात हैं। लेकिन ज्यादा जो था ना, वो कहते थे कि ये ना कोई ऐसी मखलूक है, असेब जो जैसे नहीं होता, गुम साया टाइप, नजर नहीं आते, छुप जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। जैसे हम कहीं जाते थे ना इलाज के लिए, तो उस वक्त हम बिल्कुल कुछ नहीं हमारे ऊपर, बिल्कुल हम साफ हैं, ये अपने आप को ना छुपा लेते हैं, जाहिर नहीं अपने आप को। बड़े तो चालाक हैं ये। जिस किसी की समझ में आ जाता था वो छोड़ जाता था। ये लेफ्ट वाली वो कहते थे नहीं जी ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं। उनको देख तो सही, इतनी दूर से आई हैं तेरे लिए। अच्छा, अब आप चारों को जो भी कहानियां पता है, बेटे का तो आप, छोटे का तो आप बता रहे हैं कि उसको सर दर्द होती है और तबीयत खराब होती है, पढ़ा नहीं जाता। बड़े वाला जो था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार उसके कान में किसी ने कहा कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, उस दिन से वो भी परेशान है। आपको शादी से पहले ही आपको प्रेजेंस फील होती थी, डर आता था, खौफ आता था, कोई है बंद कमरे में या किसी जगह पे कहीं आते जाते? और क्योंकि हमारे जो मेरे अम्मी का घर था ना, वहाँ भी असरात थे, वहाँ पे भी मसाइल। अम्मी के घर में भी थे और खाला के घर में भी थे, और खाला की डेथ के बाद उधर छिटे भी पड़ते रहे। वो वाला घर आप शादी होके आई तो आपने बदल लिया, लेकिन अगले तीनों घरों में भी यही होता रहा। हाँ जी, अभी तक है। और अभी हर घर में दरारें पड़ जाती हैं दीवारों में। जी जी। और बाहर जाओ तो वो आप कह रहे हो कि रास्ते में अंडे या दाल मसर या काले मसर या कुछ भी पड़ा ही होता है। अब बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो तो कहेंगे तो हम परस्ती है। और ऐसे ही है। तो डॉक्टरों को भी दिखाया था? मैंने डॉक्टरों के पास तो हम कहते हैं ना कि हर वक्त डॉक्टरों के पास, कभी चारों बीमार, कभी दो बीमार, कभी हर वक्त डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहबान ने नहीं डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाइयाँ दी? नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, ठीक। अब आपके अलावा आपके बाकी 3 लोगों में से, आपके मियाँ या बच्चों में से कोई और अपनी कैफियत या अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है, या इकट्ठे दुआ करें बस? नहीं, बस जो कुछ और बताना चाहते हैं वो? मैंने बताया ना आपको, सबके साथ यही। अब वो पहले तो इन चारों से, मैं तीनों से, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग इस तरीका इलाज से या इस तरीके से इलाज करवाने के लिए दिल से राज़ी हैं, करवाना चाहते हैं, या आप नहीं मानते या नहीं करवाना चाहते और ये अम्मी के या बीवी के कहने पे बैठ गए हैं मजबूरन? अगर ऐसी कोई बात है तो वो बंदा बीच में से खुद ही उठ जाए। नहीं सर, ये हम मुशावरत से कर रहे हैं सबका या अगर किसी के कोई सवालात हैं पहले, या उसे कोई एतराज़ हैं या सवालात हैं, तो वो भी मैं जवाब पहले मेरे से बात करूं, नहीं तो मैं बात नहीं सर, आप यकीन करें, मैं वीडियोस देखती रही, जो भी मेरे ज़हन में सवाल आता था, मैं वीडियो कोई ना कोई मुझे नज़र आ जाती थी, तो उसमें वो उसका मुझे जवाब मिल जाता था। काफ़ी मैंने ऐसी वीडियोस देखी जैसे कोई नहीं, वो आपको तो जवाब आ जाता था, आपके मियाँ साहब को भी आता था या बच्चों को भी? तो आपने जब पहली बार 7 दिन सूरह रहमान सुनी थी,
आप कह रही हैं कि हमें फ़र्क भी पड़ गया था, रास्ते में चीज़ें नज़र आनी भी बंद हो गई थी, वो जो भी चीज़ें मिलती थी और बाकी चीज़ों में भी फ़र्क पड़ गया था, तो फिर दोबारा क्यों सुनी थी? दोबारा से फिर दोबारा ऐसे मसाइल शुरू हो गए थे नहीं, आप थोड़े लोगों दिनों ने बाद। कितने लोगों को बताना शुरू किया था आगे कि इससे हम ठीक हो गए हैं, 40 साल से मसला फंसा हुआ था, तो हमें फ़र्क पड़ा है, तो आप लोग भी ये कर लें। उसके बाद हम भतीजी है इनकी ना, मेरे हस्बैंड की भतीजी है, वो आई थी यहाँ सुननी शुरू की, तो उसके बाद सुननी शुरू की है, तो उसके बाद भी दोबारा से हमारे मसाइल शुरू। खैर, अब बच्चे भी हैं और आप भी हैं, मियाँ साहब भी हैं और आप सब लोग तो मुसलमान हैं और हम सब का ईमान है अल्लाह है, अल्लाह से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। हम सारे ही कोई भी काम करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब होता है कि या अल्लाह करीम, हम आपकी पनाह में आ गए, हम आपसे पनाह मांगते हैं शैतान से, शैतान मरदूद की चालों से या कुछ भी है, ठीक है। अब अगर आप पुलिस को फ़ोन करें किसी चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन मांग लें कि जी हमें ख़तरा है, या अदालत से कह दें या थाने अपने में बता दें कि जी हमें ख़तरा है फ़लाँ दुश्मन से या फ़लाँ चीज़ से, तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन के लिए आती है या 15 पे फ़ोन करते हैं पाकिस्तान में। अगर अल्लाह करीम को कोई पुकारे और वो उसे पनाह ही ना दे, ये तो उस बंदे का तो फिर कोई वाली वारिस नहीं है, और अल्लाह का फिर हमें ये बताने का तुक भी नहीं बनता कि तुम लोग मेरे से पनाह मांगो। वो देता है पनाह, जब मांगते हैं तो ज़रूर देता है। अब मानना हमने होता है, उस पर तवक्कल या उस पर यकीन हमने रखना होता है, क्योंकि शैतान ने हर तरीके से कोशिशें तो करनी होती हैं, तो और उसमें हमारे अपने नफ्स का बड़ा ज़ालिमाना रोल होता है, हमारी अपनी मैं, अना, बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, लालच, हसद, कीने, बुग़्ज़। नफ्स वो जालिम चीज़ है जिसने शैतान को भी बहका दिया था, नहीं तो शैतान तो ख़ुद बड़ा नेक आदमी था, बड़ा ही इबादत गुजार, परहेजगार, कोई गलती गुनाह उसने नहीं किया हुआ था। जिन्नों का वो सरदार था, सबसे ताकतवर जिन था। उन जिन्नों के अंदर इतनी उसने इबादत की अल्लाह की, इतना नेक था कि अल्लाह करीम ने उसको फ़रिश्तों का भी उस्ताद लगा दिया, हालांकि फ़रिश्ते उससे ऊपर थे, दर्जे में नूरी थे, वो नारी था। बाद में वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या हम सब ने सुना हुआ है, आदम की अज़मत का बस उसने इनकार किया, बस ये एक इनकार उसने किया और अल्लाह करीम के दरबार से निकाला भी गया, लानत भी पड़ी, और फिर सरकशी भी करता रहा कि नहीं मैं साबित करूँगा कि इंसान ही गलत हैं, और अल्लाह से उसने एक किस्म का मैच डाल लिया। अब जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन है वो शैतान है। अल्लाह ने उसको इजाज़त चूँकि दे दी और उसके पास सारी ताकतें हैं, एक ही वक्त में कई बंदों के दिमाग में घुस जाता है, जो कुछ भी करता है, सारी दुनिया में फिरता है। आज तक पता नहीं कितनी आगे से उसकी औलाद है या चेले चांटे हैं, जो भी उसका सिस्टम है, समझ रहे हो ना, उतनी ही ताकत उसको दी गई है। लेकिन उसके बावजूद हम सब ने हिसाब देना है अपनी ज़िंदगी का अल्लाह करीम को क़यामत वाले दिन, और हिसाब हमने यही देना है कि अगर जो हमने गुनाह किए, हमारे इख्तियार में सिर्फ यही है गुनाह ना करना, हमें मना किया गया कि गुनाह नहीं करना, यानी एक ऐसा काम है जो हमने नहीं करना, लेकिन हम वो कर गुज़रते हैं। जब वो कर गुज़रते हैं तो फिर हम चीखते हैं कि हाय अल्लाह जी ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। हालांकि अल्लाह करीम ने कहा कि करना ही नहीं है, यानी इतनी सहूलत है कि करना ही नहीं कुछ काम, हड हरामी वाली बात है, ठीक है। लेकिन हम अपना इख्तियार फरमाते हैं इस्तेमाल, और बाद में कहते हैं जी हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है, हमारा क्या कसूर है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हमारे इख्तियार में ये गुनाह ना करना ही है, और वो हम कर गुज़रते हैं। अब क़यामत वाले दिन या आज की भी अदालत में अगर हम में से कोई बंदा जाके अदालत में ये कह दे जी कि मैंने फ़लाँ लड़की को इसलिए छेड़ा था कि मुझे शैतान ने कहा था, तो क्या जान छूटेगी?
या मैंने रिश्वत इसलिए ली है, या मैंने जुल्म ज़्यादती इसलिए किया है कि मुझे शैतान ने मुझे पकड़ लिया था। आपको ही बाज़ार में कोई मर्द छेड़े गलत तरीके से, और अगर आप उसे मारना शुरू कर दें या मारने लगें, तो वो आगे से कहे कि बाजी मेरे पे जिन्न आ गया था, जिन ने कहा है, जिन ने चुटकी कटवा दी आपको, तो क्या कोई बंदा भी सड़क पे उसको माफ़ करेगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इस बात को किसी अदालत में नहीं माना जाएगा। यही बात अल्लाह के दरबार में भी अगर कहेंगे कि या अल्लाह जी, शैतान ने हमें इस काम पे लगा दिया, तो आगे से कहा जाएगा कि तुमने उसकी क्यों मानी क्यों थी। और बहुत से कामों में तो शैतान बेचारा चीख उठेगा कि जी मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये इन्होंने खुद ही किया है, ये इनके अपने आइडिया हैं, ये इनकी अपनी करतूतें हैं, ये इनके अपने लालच और नफ्स और सारा कुछ है। ठीक है। तो अब जैसे मेरा टेलीफोन है, इस फ़ोन में जिसके पास भी मेरा नंबर है वो कोई भी गलत चीज़ भेज सकता है, कॉल गलत कर सकता है, गंदी वीडियो भेज सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से भेज सकता है, लेकिन वो बंदा मेरी उंगली उठा के मेरे फ़ोन पे उसको प्ले नहीं कर सकता। वो मैं खुद ही उठाऊंगा, वो उंगली से उस वीडियो को चला के देखूंगा मैं खुद ही। ये नहीं हो सकता कि वो बंदा अपने घर बैठा हुआ मेरी उंगली उठाए, वीडियो को ऑन करे, मुझे मजबूर कर दे फ़ोन अपनी आंखों के सामने करने के, और फिर मैं वो गंदी वीडियो देखना शुरू कर दूँ। हाँ, वो भेज सकता है। शैतान की ताकत भी इतनी है कि वो हमारे दिमागों में वहम डाल सकता है, शक डाल सकता है, नफ़रत डाल सकता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सी बदगुमानियाँ डाल सकता है। लेकिन अल्लाह ने हमें इतनी अकल भी और समझ दी है कि हम उसकी बात को ना माने। वो मियाँ बीवी की लड़ाई, सबसे ज़्यादा काम जो कहते हैं ना, खंड खीर का आगे जड़ी करता है ना, वो मियाँ बीवी की लड़ाई कराता है, तलाक कराना चाहता है। क्योंकि जब एक घर टूटता है तो अगली औलाद उजड़ती है, तो वो फसाद कई नस्लों तक चलता रहता है। वो जिन भूत जान नहीं छोड़ते अगली नस्लों की, वो जो नफ़रत आपस में होती है, वो जो एक दूसरे को बद्दुआएं दी होती हैं, जो आहें दी होती हैं। ठीक है। क्योंकि बहरहाल उनमें से किसी एक ने जुल्म किया होता है और दूसरा मजलूम होता है, और मजलूम जो है और कुछ नहीं करता तो बद्दुआएं तो दे देता ना अगली नस्लों को भी। कई नानियों को मैंने देखा है, वो कह देती हैं झोलियाँ उठा के अपने दामाद को कि तेरे अगे ही आए, तुम्हें भी मैं ऐसे ही तड़पता देखूं, तेनों भी लगे पता। और फिर जब नानी ही की नवासी या उस आदमी की बेटी उसी हालत से गुजर रही होती है किसी उसी तरह के खबीस दामाद के हाथों, अब नानी अम्मा या अम्मी जान वापस दुआएं मांग रही होती हैं, लेकिन वो जो फायर निकाला होता है वो वापस नहीं आ रहा होता। ठीक है। लेकिन अगर हम शैतान को शट अप कॉल दे सकते हैं, वो हमारे दिमागों में आइडिया तो डाल सकता है ना, ठीक है, कि कोई नहीं देख रहा, रिश्वत ले ले, या कोई नहीं देख रहा, इस औरत को पकड़ ले, या डॉक्टर को गलत तरीके से हाथ लगा ले मरीज़ को, या इसके पैसे डबल बना ले, या इसको क्या पता है ऑपरेशन कर और ना कर, या ये कर या वो कर, या दवाई से भी ठीक हो सकता है लेकिन कह दे नहीं जी ऑपरेशन ही होगा, इतने लाख जमा कराएं। वो शैतान आइडिया दे सकता है। लेकिन अगर मैं दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन जिन को भी शिकस्त दे सकता हूँ, उसको ना कर सकता हूँ, उसको शट अप कर सकता हूँ, उसकी बात को माने बगैर गुजर सकता हूँ, तो तभी मेरे से अल्लाह ने हिसाब लेना है ना। अगर मैं उस जिन का मजबूर हूँ और वो जिन ताकतवर है, फिर मेरे से अल्लाह ने किस चीज़ का हिसाब लेना है। ये तो ऐसे ही है कि किसी हाथी के आगे बकरी के बच्चे को डाल दो और कहोगे तुम हिसाब दो, तुम हाथी के साथ मुकाबले में जीते क्यों नहीं, वो तो नहीं जीत सकता। ठीक है। तो अल्लाह करीम ने हमें इससे ज़्यादा ईमान की ताकत दी हुई है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। उस अल्लाह को, अल्लाह हमें अवेलेबल है, वो कहता है तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। वो हमारे कहने से पहले मौजूद होता है, बड़े से बड़े जिन से भी। उसके अलावा कुछ चीज़ें हमारी लाइल्मी की हैं। जब आप लोग मुख्तलिफ़ वज़ाइफ या इबादतें शुरू कर लेते हैं, उसमें मकसद भी दुनिया रख लेते हैं, या चले प्यार से भी कर रहे हों, अल्लाह करीम के कुछ नाम होते हैं, कुछ सिफ़ात ऐसी होती हैं जिन्हें आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, ख़ास तादाद से ज़्यादा होती हैं, तो आपके ऊपर रजत उसे कहते हैं तारी होती है, या मुख्तलिफ़ कैफियत तारी होती हैं। देखें, अगर पढ़ने से कुछ नहीं होता तो फिर आप लोग पढ़ते ही क्यों हैं? इसका मतलब है होता तो कुछ है, चाहे वो दुरूद पाक है, चाहे वो अल्लाह के नाम है, चाहे वो अल्लाह का कलाम है। अब असल में उस कलाम पे अमल करना होता है। अल्लाह ने इसलिए तो नहीं, ये कुछ जंतर मंतर के तौर पे तो कुरान करीम नहीं भेजा हुआ कि इतने 100 बार ये पढ़ें, इतने लाख बार वो पढ़ें तो आप अपनी मर्ज़ी के काम करते रहें। आप इस दुनिया में जन्नत वाले रिज़ल्ट्स लेना शुरू कर दें, आम के दरख्त के ऊपर जामुन भी लग जाएँ, जामुन के सीज़न में और अंगूर के सीज़न में अंगूर भी लग जाएँ, बल्कि उससे आगे लाडले हो गए,
तो सर्दियों में भी आम लग जाएं जिसको आम पसंद है, और गर्मियों में भी उसको हर चीज़ उसकी मर्ज़ी की मिल जाए। ऐसे तो नहीं है, दुनिया तो एक इम्तहान गाह है। तो इसमें जो इख्तियार है और जो अल्लाह का कलाम है उसमें मैसेज है हम सारों के लिए, उस पैगाम पे जब हम अमल नहीं करते, हम अगर या हय्यो या क़य्यूम की तस्बीहें पढ़ते हैं लेकिन ख़ुद कायम नहीं होते। आप लोगों के या तो एसी काम नहीं कर रहे या बंद हुए हुए हैं, कोई मसला है? किसको ठंड लग रही है? उनका तो वैसे मसला दूसरा है, आप उधर आके बैठ जाए, आपका असल मसला इधर आना है। तो वो एक बंदे को ना कहीं ठंड, बाकियों का ना असर करे, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। तो वहाँ टेक लगा के आराम से बैठ जाए, बस वो तार ना हमारी निकाल देना, ठीक है। जिसको ज़्यादा सर्दी लगती है ना उनको इधर भेज देना, ये कोने में इधर एसी नहीं लगता, ठीक है। वैसे ग्रिल नीचे को कर देना, इधर नहीं लगती इसे। अच्छा, तो अगर तो हम उस शैतान को ना कर सकते हैं और अल्लाह करीम की पनाह लेके उसके चुंगल से, उसकी दाव पेच से बच भी सकते हैं अगर हमारी नीयत है, तो फिर छोटे मोटे जिन जितने हैं जो किसी ने जादू के ज़रिए आपके पीछे छोड़े हैं, उन जिन्नों की तो उतनी औकात नहीं है, शैतान से तो बहुत वो कमज़ोर हैं। आपको, मुझे या आपके मियाँ को या हम सारे इंसानों को दुनिया की सारी मखलूक ने सजदा किया हुआ है। अल्लाह कह रहा है कि ज़मीन और आसमान मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए हैं, ठीक है। हमसे ज़मीन पे नहीं सीधा हुआ जा रहा तो आसमान तो बात की बात है, ठीक। और ये वहम और शैतान की तरफ से जादू भी जो है ना वो स्वाए नज़र के धोखे से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ जो कैफियत जो आप बता रही हैं वो तो ख़ुद से पढ़ाइयों के हैं। तो आप लोगों ने नंबर 1 फ़िलहाल आज से किसी किस्म की नकली बातें नहीं करनी। ये मेरी बात अगर मानी जाती है तो इलाज का पहला फ़िलहाल तरीका ये है, क्योंकि सर पे कफन बांध के ये करना पड़ता है। मैंने तो फीस बिल्ला करना है, आपने तो अभी तक लाखों रुपए दिए भी होंगे, बड़ा कुछ किया भी होगा। मेरे पास इस वक्त भी कमरे में ऐसी ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, मर्द भी कुछ बैठे हुए हैं बेचारे, जो लाखों करोड़ों भी गंवा बैठे, इज़्ज़तें भी गंवा बैठे, और बहुत कुछ। ईमान सबसे बड़ी दौलत तो ईमान होती है, वो भी ख़राब कर बैठे। लेकिन अल्लाह ने शुक्र है कि आज उन्हें उस रास्ते पे वो ले आए कि आज चुप करके वो खामोशी से आगे लोगों का भला कर रहे हैं। लोगों के साथ अब बेचारे चीख पिट रहे होते हैं कि यार कोई जिन नहीं होता, कोई भूत नहीं होता, कोई जादू नहीं है, या है भी है तो चलो इंशाल्लाह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम ये बात मान लो। क्योंकि इसकी फ़ीस ही ये है कि फिर फ़ीस बिल्ला इसको आगे बताते जाओ। मेरे पीछे ना भेजो, एक ज़्यादती कर रहे हो कि मेरे नंबर देना शुरू कर देते हैं, मेरे पीछे भेज देते हैं। वो डॉक्टर साहब ही जो है ना ख़ास फूंक मारेंगे तो उससे पता नहीं जिन भाग जाएंगे। डॉक्टर साहब की अपनी फूंक निकल गई हुई है, ठीक है, मुद्दत हुई। वो बराए मेहरबानी अपनी अपनी फूंक मारनी है बाद में, ठीक है। तो आप लोगों ने यही मैसेज आगे देना है और प्यार ही करना है। तो दूसरे नंबर पे प्यार बन जाओ। आज से जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ज़िंदगी में, चलें किसी ने, जिनको आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं भी जानते, मखलूक़े खुदा को माफ़ कर दो। चलो जिन भी आ गए, उसमें इंसान भी आ गए, जादूगर भी आ गए, लेकिन खुसूसन मेरा तरला है अपने सगे दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला, फुफो, अम्मी अब्बू, बहन भाई, ससुराल, ननियाल, ददियाल, मायका पेका, हमसाए, उस्ताद, मुलाजिम, कोई भी जो मखलूक आपके साथ रही या आपके ख्याल में जिन्होंने आपसे ज़्यादती की या आप लोगों का हक मारा, आपको धोखा दिया या आपको जलील किया, उन सब को आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादान मखलूक समझ के उनके सदक़े ही माफ़ कर दो। जो पिछले चैप्टर हैं आज से क्लोज़ करो। और जिनको आप नहीं भी जानते, उन्होंने आपसे हसद किया या आप पे जादू कराया या जुल्म किया या आपके माल, जान, औलाद, इज़्ज़त, आबरू पे भी हमला किया, आज से उन सब को अल्लाह की नादान मखलूक समझ के अल्लाह की खातिर दिल से माफ़ कर दें। क्या आप चारों बंदे इस बात पे तैयार हैं, या कि कुछ मसले ऐसे हैं कि नहीं हमने नहीं माफ़ करना चारों में से किसी की? नहीं सर, कर तुसी कल्ले जवाब दे जाते हो, बाकी तिन्हां ने मूंह च घुंगणियां पाइयां ने। नहीं सर, सब हाँ सब जी, कह रहे हैं। बच्चे, मुझे आप दोनों से ज़्यादा ना बच्चों की फ़िक्र है। माशाल्लाह जवान बेटे हैं, और ये एक 19 साल का है, एक 12 साल का है।
17 साल के मुसलमान मुजाहिद ने, मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया फतह कर लिया था पूरा, ये साइड सारी। तो ये दोनों तो मिल के माशाल्लाह 19 और 12 साल तो मिल के 31 साल हो जाते हैं। बेटा छोटा बच्चा मैंने लाना से मना किया हुआ है तुझे, आइंदा नहीं लाना, ठीक है? नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ इसको बुखार चढ़ जाएगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके बाद। मैंने आपको 1 लाख, आप खुद इसमें से गुजरी हुई हो, ठीक है ना? तो फिर अब आपके साथ जो बैठे हैं, कोई और बैठा है, बाद में आप लोगों ने सारा हफ्ता मेरी जान खानी होती है कि वो उनसे मुझे हीट आ रही थी, फलाने से ये कहा था, ये लोग तो यहाँ मुझे, बच्चा मैंने मना किया हुआ ना इसलिए कि छोटा बच्चा नहीं लाना, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, वो किसी बात में यूँ किया ना तो उसके बाद वो कौन निकालेगा इसका, मुझे ये भी नहीं पता होगा किसने डंग मारा है, ठीक है? खेल तमाशा थोड़ी है, कोई मजबूरी है, इलाज के लिए लाए हो तो और बात है, तब भी मैं फ़ौरन कहता हूँ ले जाओ, मासूम होते हैं ना ये, इन्होंने तो फ़ौरन एब्जॉर्ब करना है। खैर, तो जी सर, बाकी दोनों बच्चे सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट हैं जी। बेटा जी, मेरी किसी बात पे अभी तक आप लोगों को कोई एतराज़, कोई बात ना समझ आई हो, ये मुश्किल लगी हो? नहीं कोई एतराज़। अच्छा बेटा, बाकी ये जो कुछ हो रहा है, कई बार हम खुद ही इतनी ज़्यादा पढ़ाइयाँ तस्वीयाँ करते हैं, अम्मी भी माशाल्लाह शादी से पहले की लगी हुई हैं और अब्बा हजूर भी, तो वो सारा कुछ जो कुछ हम पढ़ते हैं इससे भी वाइब्रेशन होती है और रेडिएशन होती है, ठीक है? और आपस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैग्नेट भी दो जो है ना, उनके पॉजिटिव पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कभी मैग्नेट के साथ खेले हो? उनके दोनों पॉजिटिव पोल जो होते हैं वो किसी तरह के जुड़ नहीं सकते आपस में, आपने देखा ना, वो तेज़ी से पीछे को जाते हैं। वो कौन सा जिन होता है उन दोनों के अंदर, अगर किसी को ना पता हो कि ये मैग्नेट है तो वो डर जाएगा कि ये पता नहीं क्या है, ये दोनों एक दूसरे से भागते क्यों हैं। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव को क्रीप करोगे तो वो फट जुड़ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही होता है ना, मैग्नेट से खेले हो ना? तो कायनात में सबसे बड़ी पॉजिटिव ताकत कौन सी है? बच्चे बताएं मुझे, बच्चे बताएं मुझे। अल्लाह करीम है। तो ये मुस्बत ताकत जो है वो अल्लाह है, और मुस्बत जितनी ताकत है या एनर्जी है वो उसी से मिलती है। हमारे अंदर उसी की रूह है। ये रूह जब तक उससे जुड़ी रहती है, सिर्फ उसको देखती है, ताकतवर रहती है। आपके सामने आपका दोस्त जो है थानेदार, मैं थानेदार ही कहता होता हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर थानेदार होता है। तो थानेदार आपका दोस्त साथ हो तो आपको गली मोहल्ले में अपने दुश्मन लड़कों के पास से गुजरते हुए डर लगेगा? या रात को कहीं से गुजरते हुए नहीं ना डर लगता, ठीक है? तो अगर थानेदार की बजाय अल्लाह मियाँ का हाथ पकड़ के चलें कब्रिस्तान में से रात के 2 बजे, फिर लेकिन अगर अल्लाह मियाँ का हाथ पकड़ा हो तो, नहीं तो कौन रात के 2 बजे कब्रिस्तान से गुजरे? तो वो भी पैदल। क्यों, क्या कहते हो बच्चा पार्टी? डर लगेगा। तो हमें अल्लाह ताला कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना कि अल्लाह करीम हमारे कितने करीब हैं और हमारे से कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यारा हमें बनाया है और फिर सबको बता भी दिया है कि ये सबसे प्यारे हैं, ठीक है? अब कोई भी साइंसदान जो अपनी कोई चीज़ बनाता है, जो गाड़ी बनाता है या मोबाइल बनाता है या कुछ भी बनाता है, उसे अपनी चीज़ से प्यार होता है कि नहीं होता? और आपके फ़ोन में ज़रा सी ख़राबी आ जाए तो वो कंपनी जो हैं दुनिया में कहीं भी बैठे होते हैं, वो फ़ौरन आपको वॉर्न भी करते हैं कि यार ये वाली इसके साथ मैचिंग नहीं करती, ये ऐप ना डाउनलोड करें, ये वाली वीडियो इस पर ना चलाना। अगर फिर भी हम ख़राबियाँ कर लें तो कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे करते साथ ही मोबाइल सारा का सारा ठीक होता है कि नहीं? ये लैपटॉप या फ़ोन जिसने भी फॉर्मेटिंग की है या रीफॉर्मेटिंग की है या कंप्यूटर पे काम किया, तो बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी, या जिनके पास टेलीफोन जिन्होंने यूज़ किया, दोनों ने किया होगा। ऐसे ही है बेटा, आवाज़ नहीं आ रही तुम लोगों की, मेरा ख्याल अम्मी ने कुछ ज़्यादा ही डरा के सारों पे जिन अपने ही छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, अम्मी ने ही जिन छोड़ा हुआ है, ये सारों से बड़ा जिन अम्मी लग रही मुझे। खैर, तो अब ये बताओ कि अल्लाह करीम, अगर ये मेरे हाथ में शायद आईफोन है या सैमसंग का कभी होता है, तो ये वो कंपनियां दुनिया में कहीं भी बैठे अपनी इस प्रोडक्ट को, जिसके उन्होंने पैसे भी ले लिए हुए हैं, उन्हें क्या लगे
वो उसके बावजूद इसकी केयर करती हैं। तो जिसने आपको बनाया वो आपकी तरफ से गाफिल होगा? आपके मसलों वाले बाकी भी लोग लाइफ में जो देख रहे हैं ना, वो इकट्ठे ही दुआ करेंगे मेरे साथ आज सारे लोग। बाकी लोग जिनके ये मसले नहीं है वो मुल्क के लिए कर दें दुआ, जो दुआ करेंगे। लेकिन करनी दुआ अल्लाह से ना। मकसद मेरा ये है कि पहले अल्लाह तक पहुंच जाओ। जो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब होने का अपना पता दे रहा है, वो हमारे ख्याल से भी ज़्यादा करीब है। जो आप सोचते हैं ना, उससे भी ज़्यादा करीब है, आपकी सोच से भी। ठीक है, सोच से भी ज़्यादा करीब है। हमारी सोच भी सुन रहा होता है, हमारे ख्याल भी सुन रहा होता है। और लेकिन ये है कि जब तक हम उसके साथ दोस्ती ना करें, न्यूट्रल रहता है वो। उसने शैतान को भी पूरा चांस दिया होता है। लेकिन जो लोग अल्लाह मियाँ से पक्की दोस्ती कर लेते हैं, शैतान उनके करीब भी नहीं फटकता। खालिस दोस्ती जिनकी होती है ना, खलूस जिसमें होता है, इखलास, सिंसियरिटी, बेस्ट फ्रेंड जिनका अल्लाह मियाँ बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है ना, फिर उसके बंदा सारों को छोड़ देता है। ये नहीं होता कि तीन तीन बेस्ट फ्रेंड रखे हुए हैं जी, भाई जी तीनों का नाम जे से शुरू होता है, आप भी हैं सर और ये भी है, लेकिन ये भी है, लेकिन तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। नहीं नहीं, वो जगह एक की होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा होता है कि तीन तीन जे 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 बने हुए हैं। और जी ये क्या ख्याल है बच्चों, बेस्ट फ्रेंड एक होता है कि ज़्यादा होते हैं? यार एक तो लोग बीच में कॉलिंग कभी नहीं बंद करते, उनकी कॉल ही बेचारों की ड्रॉप हो गई है। हाँ जी, वैसे लाइव पे भी है। अगर मेरी आवाज़ चली जाए तो लाइव, पता नहीं फ़ोन पे अगर लगाया हुआ आप लोगों ने, उसमें थोड़ी डिले से आती है। खैर, अब आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज सिग्नल ज़रा वीक है ना, तो कॉल ड्रॉप हो सकती है। खैर, तो बेटा अल्लाह है। आप दोनों बच्चों का भी यही ख्याल है कि अल्लाह हैं? बिल्कुल है बेशक। सबसे करीब कहाँ है आपका अल्लाह? दिल में है। मैं तो दिल का ऑपरेशन करता रहा हूँ 10 साल। अंदर खून होता है, गोश्त होता है, हड्डियाँ भी कह लो होती हैं, फेफड़े होते हैं। तो सीने में तो यही 3-4 चीज़ें होती हैं, हवा होती है। तो आखिरी सवाल है मेरा, मैंने मान लिया अल्लाह हैं और हसनैन के दिल में हैं, अहमद के दिल में हैं, ज़ीशान के दिल में हैं, जो भी नाम आपके इन्होंने रखे हुए हैं। मैं तो एहसान अली रख दूँ या अहमद हसनैन रख दूँ, बुलाना बहुत प्यार से पड़ेगा, या चलो ज़ीशान अहमद रख दूँ नाम आपका। तो सबके आप कह रहे हो तो चलो होगा। तो आखिरी सवाल है मेरा, मैंने मान लिया अल्लाह है, अब्बू के दिल में है, अम्मी के दिल में है, बच्चों के दिल में है। आखिरी सवाल है कि क्या है अल्लाह जो आपके दिल में है, जो आपका अल्लाह है? खून है, गोश्त है, हड्डियाँ हैं, किसको अल्लाह कह रहे हो? मैं तो 10 साल हार्ट सर्जरी करता रहा हूँ, मुझे तो अंदर यही कुछ मिला। ये जो सबसे, जो अल्लाह करे आपकी सोच और आपका ईमान हो, तो जिनका ईमान नहीं होता उनके अल्लाह नहीं होता। अल्लाह तो सबका ही है सर। वो सबका तो है, लेकिन है क्या? तरह मुश्किल, किसी परेशानी से मुश्किल से निकल आए, वरना ही है निकालने वाला। अच्छा, अगर इस वक्त किसी की गाड़ी मोटरवे पे फंसी हुई है बेचारे की रात को, और कोई बंदा आके उसको लिफ्ट दे के निकाल लेता है, वो तो अल्लाह ने भेजा है। सामने तो बंदा ही होता है। अल्लाह ने भेजा ना सर। हाँ, तो वो तो अल्लाह के काम है ना जी। मैं काम मुश्किल कुशाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ है क्या आपके दिल में जिसको आप लोग अल्लाह कहते हैं? हाँ बेटो, आपसे पूछ रहा हूँ ज़ीशान जी, आपके ख्याल में अल्लाह क्या है? आप माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेते रहे हो। मामा बता रही हैं कि सिर्फ 8 नंबर कम थे मैट्रिक में, 1100 में से 1092 नंबर थे। हर मजमून में से मैं ख्याल एक एक कटवा के ही 99% आपने स्कोर किया। तो अब ये बताओ कि अल्लाह है क्या? देखो कह रहे हो अल्लाह है, हमारे दिल में है, मान लिया मैंने। आखिरी सवाल, क्या है अल्लाह? अगर किसी कोई नॉन मुस्लिम मचारा, कोई एथिस्ट आपको कह देता है कि अच्छा चलो मैं यार मुसलमान हो जाता हूँ, क्या है अल्लाह तुम्हारा? बताओ क्या है अल्लाह, क्या है? क्या बताओ?
हाँ जी जीशान जी। तो एक एहसास है बेटा, दर्द, एक दर्द का नाम है अल्लाह। एहसास जैसे दर्द है ना, मुर्दे को तो नहीं सुई चुभो तो मुर्दा तो वहीं लेटा रहता है, जिंदा सोया हुआ भी लेटा हो उसको सुई चुभो तो वो चीख के उठ जाते हैं। तो उसे दर्द होती है ना, एहसास होता है। एहसास है तो फिर वो पास है, नहीं तो मुर्दे ही हो। या अयो या कि यूं कहते रहो है जिंदा है कायम, तो अल्लाह तो जिंदा है और कायम है। हमने जिंदा और कायम होने का सबूत देना, अगर हमने या अयो या कि यूं की तस्बीहां पढ़नी है तो फिर